नमस्कार। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं तो धर्म, कर्म और न्याय में भी विश्वास करते होंगे। न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो रहे हैं। जी हाँ, 23 मई को शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और शनि वक्री अवस्था में 11 अक्टूबर तक रहेंगे। वक्री होने पर शनिदेव अत्यंत बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उनका कार्य है मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देना। जब शनि की दशा, महादशा, साढ़े साती या ढैया लगती है तो मनुष्य के जीवन में तरह तरह के विघ्न, बाधाएं, कष्ट, विपत्तियां और असफलताएं आती हैं। वर्षों की मेहनत से जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट भी हो सकता है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अत्यंत क्रूर हो जाते हैं। सौम्य ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल देते हैं। एक ओर जहां शुभ ग्रह वक्री होने पर मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वहीं अशुभ ग्रह इसकी हानि भी कराते हैं। शनि के वक्री होने पर देश दुनिया में दुर्भिक्ष, अकाल, प्रजाजनों को रोग और पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो महामारी की स्थिति चल रही है उसमें आपको और भी अधिक सावधान रहना होगा। हालांकि शनि के वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से फैलाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए शनि क्या लेकर के आए हैं। धन, पद, वैभव, ऐश्वर्य, विदेश यात्रा, ये सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, लेकिन आपको कर्मों के अनुसार उसका फल भी देंगे, दंड भी दे सकते हैं, और वो भी कठोर दंड। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है और फिर ये भी बताऊंगा कि क्या वक्री होने पर ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारण ये है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता यह है कि वक्री होने पर शनि की चाल धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में चल रहा है। जिस तरह एक ही दिशा में दो ट्रेनें अगर चल रही हैं और उनमें से एक ट्रेन अत्यंत स्लो हो जाए तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए यात्री को ऐसा लगता है जैसे दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी हो। ठीक यही स्थिति वक्री ग्रहों के साथ भी घटित होती है। अब प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं? मंगल से लेकर शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में धीमी होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। वक्री होने वाले 5 ग्रहों में गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। वक्री अवस्था में ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाएं या नीच की स्थिति में हों तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। मंगल, बुध
और शनि, ये तीनों ग्रह वक्री अवस्था में अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो वह अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावी होगा, और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उस ग्रह के प्रभाव को भी बढ़ा देता है। एक बात यहाँ समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पिछली राशि को भी फल देता है, और अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुंडली के आधार पर कर्क राशि के जातकों के लिए वक्री शनि क्या लेकर के आए हैं, क्या है उनकी भाग्य में, क्या है उनकी कुंडली में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। सप्तम भाव को जाया भाव कहते हैं। इससे जीवन साथी, पार्टनरशिप, विवाह, क्रय विक्रय, प्रतिदिन की आय, इन सब बातों का आकलन किया जाता है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और शनि और चंद्रमा में शत्रु भाव है। शनि मानसिक अस्थिरता लाएंगे। चूँकि चंद्रमा का अर्थ होता है मन, और जब शनि और चंद्रमा में शत्रुता है तो आपका मन जो है वो अस्थिर रहेगा, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, आलस्य होगा। मिश्रित फल आपको देने वाले हैं शनि सप्तम भाव में बैठ करके। हाँ, व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ होगा, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा, ससुराल पक्ष से आपको राहत मिलेगी, आपके ससुराल पक्ष के संबंधियों से आपको लाभ भी मिल सकता है, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी साधनों से आपको लाभ मिलेगा। कामकाज के सिलसिले में यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और संबंधों में खटास भी आ सकती है। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, और पारिवारिक सुखों में कमी भी आएगी। तो आपको ये विचार करना होगा कि संबंधों में खटास क्यों है। वाणी पर संयम रखना होगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ कोई पुराना मित्र, कोई पुराना साथी, संबंधी, रिश्ते वो रिवाइव हो सकते हैं, फिर से आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कोई पुराना प्रोजेक्ट आप फिर से आ सकता है और आप उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में, क्योंकि शनि की स्थिति से कहीं अधिक प्रभावी शनि की दृष्टियां होती हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। शनि और बृहस्पति परस्पर मित्र हैं। ऐसी दशा में भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा विलंब से समय लगेगा, लेकिन भाग्य साथ देगा आपका भरपूर। पुराने कार्य जो अब तक अधूरे थे वो सभी पूरे होंगे। शनिदेव और देवगुरु की कृपा से आपकी भाग्योन्नति होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें भरपूर सफलता मिलेगी, और धन प्राप्ति का तो भरपूर योग बन ही रहा है। बॉस, पिता या सहयोगियों से किसी प्रकार का मतभेद अगर अब तक था तो वो 23 मई के बाद समाप्त हो जाएगा। भाई बहनों से रिश्तों में जो खटास थी वो मधुर संबंधों में बदल जाएगी। सरकारी पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा। पेंडिंग समस्याएं जो थी वो दूर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सावधान रहना है। पेट या पैर संबंधी कोई रोग, उससे आपको बच करके रहना है। और दूसरी बात यह है कि आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी।
तो लंबी दूरी की यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी है। अब चलिए बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव से आपके शरीर, वाणी, व्यवहार, इसके बारे में विचार किया जाता है। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से शनि आपको आलसी बना सकते हैं, आपके कार्यों में विलंब हो सकता है, आपकी वाणी में एक अजीब तरह की कड़वाहट रहेगी क्योंकि शनि आपको सच बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सच बोलेंगे, लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए अनचाहे आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ये शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यवहार में भी थोड़ा रूखापन आ सकता है जिससे लोग आपको एरोगेंट समझ सकते हैं, अभिमानी समझ सकते हैं। तो वाणी पर थोड़ा संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव आ सकता है, इसी वजह से विवाह में देरी हो सकती है, भाइयों से मनमुटाव हो सकता है क्योंकि शनि थोड़ा भ्रम भी पैदा करते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव, जिसे सुख भाव कहते हैं, माता का भाव कहते हैं, उस पर पड़ रही है। वक्री होने के कारण शनिदेव आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। वक्री शनि की 10वीं दृष्टि आपको जन्म स्थान से दूर ले जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर के ही आपको धन, वैभव, यश सब कुछ प्राप्त होगा। भाग्योन्नति आपको घर से दूर जाकर के ही होगी। इस दौरान आप 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच आप अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, वाहन भी क्रय कर सकते हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन छाती, दिल या फेफड़े का रोग आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इससे सावधान रहें। परिवार से दूरी रहेगी। माता पिता से अगर मतभेद हो भी जाए, पति पत्नी में मतभेद हो जाए, बच्चों से मतभेद हो जाए तो उसे दूर कर लें। अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ें, बैठा करके बच्चों को समझा लें। माता पिता से कोई गलती है तो उसकी माफ़ी मांग लें, लेकिन उनके प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उसे निभाएं, तभी शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव हार्ड वर्क, अनुशासन, दया और करुणा ये पसंद करते हैं। अगर आप कार्यक्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, कठोर परिश्रम करेंगे, अनुशासन और ईमानदारी से कार्य करेंगे, शनिदेव आपको मनचाही सफलता देंगे। दीन दुखियों के प्रति दया, करुणा का भाव रखेंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। छल, कपट, धोखा या बेईमानी ये शनिदेव को पसंद नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं। अगर आप छल कपट करते हैं, धोखा या बेईमानी करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपको दंड भी मिल सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली जी की पूजा करें, माता काली की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और सबसे बड़ी बात, अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कार्य में अनुशासन रखें, विनम्र बनें। आपको किसी तरह की कोई विघ्न, बाधा, कष्ट शनिदेव की तरफ से नहीं प्राप्त होगी। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।